Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 7. Here is your science teacher Salma Boyo, and today we are going to start our next topic of the general science. So, in our last lecture, you have learned about the transfer of heat through the liquid is called convection. So, in your previous lecture, you have learned about the convection. Now, you will learn about the radiation. So dear students, simply transfer of heat through rays is called radiation. It means कि ट्रांसफ़र होते हैं ये रेस, ठीक है, किसके ज़रिए ट्रांसफ़र होती है हीट, किसके ज़रिए, रेस के ज़रिए, ठीक है। अब देखिए आप ये फूड रखा हुआ है, ठीक है। अब ये फूड जो है वो गिल में से ये जो हीट पहुंच रही है फूड तक, वो किसके ज़रिए आ रही है, ये जो है वो हीट आ रही है रेस के ज़रिए, ठीक है। ये रेज़ हैं जो कि फूड तक क्या पहुंचा रहे हैं, हीट पहुंचा रहे हैं, ठीक है। सो हीट कैन नॉट कैरीड बाय द कन्वेक्शन बिकॉज कन्वेक्शन कैरीज हॉट एयर अपवर्ड। आपने कल कन्वेक्शन देखा था कि कन्वेक्शन में क्या हो रहा था, एक रूम था जिसमें हीटर क्या कर रहा था, पूरे रूम को गर्म कर रहा था, ठीक है। यानी कि कन्वेक्शन एयर को, हॉट एयर को पूरे रूम में जो है वो क्या कर रहा था, पूरे रूम हॉट एयर की वजह से पूरे रूम को गर्म कर रहा था। पर यहाँ पे क्या होता है कि हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है किसके ज़रिए, हीट जो है वो फूड तक पहुँचती है रेस के ज़रिए, ठीक है। बिकॉज हीट कैन नॉट कंडक्ट द फूड बिकॉज एयर इज़ द बेड कंडक्टर ऑफ हीट। एज यू नो दैट the air is the bed conductor of heat, so air cannot conduct the heat, so rays can only conduct this heat because these rays are the very good conductors of the heat. So as this heat can be conducted to the feet because air is the bed conductor, and rays are the good conductor of the heat, so rays can conduct heat and reach to the food, so food will cook. So must be an other way to moving heat, this is called radiation. So हमारे पास क्या होता है कि हीट मूव करती है फूड तक, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन। यानी कि एक तो हम जो है वो कंडक्शन के ज़रिए भी बनाते हैं फूड क्या करता है, मेटल जो है वो मेटल का सॉसपैन बना हुआ होता है तो वो उस फूड को पकवा देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि रेस के ज़रिए भी फूड जो है हमारा बन जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जो है दिस रेज कैन ओनली ट्रेवल थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट मीन्स these rays are moving with the help of rays called the electromagnetic waves are called the infrared wave. So the hotter objects move infraradiation it emits. So hotter object जो होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इंफ्रा रेडिएशंस को इमिट करते हैं। इमिट मीन्स के वो लेते हैं, ठीक है। सो no particles are involved unlike in the process of the conduction or the convection. As you know that in conduction and convection there are particles involved which can hot the room, which can heating the wires of the which can heat the wires and can hot this room. बट यहाँ पे क्या होता है कि रेडिएशंस होते हैं जो कि वर्क करते हैं, ठीक है। अब ये जो रेडिएशन होते हैं ये स्पेस में भी वर्क करते हैं और वैक्यूम्स में भी काम करते हैं, ठीक है। इसी वजह से जो सन है, ठीक है, ये क्या है, सन है। सन हमसे जो है वो 150 मिलियन क्या है, दूर है, ठीक है। सन हमसे क्या है, 150 किलोमीटर हमसे दूर है, लेकिन फिर भी हमें गर्मी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि सन से रेडिएशन जो है वो स्पेस के ज़रिए हम तक जो है वो पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये सन क्या करता है, हमारी बॉडी को इस तरह जो है वो गर्म करता है, ठीक है। यानी कि हम जो है वो रेज इस तरह हम तक पहुंचते हैं, इसी तरह जो है वो हमारी स्किन वगैरह भी बर्न होती है, ठीक है। अब हमारे पास है इमिटर्स एंड एब्जॉर्बर्स। व्हाट इज इमिटर्स एंड व्हाट आर एब्जॉर्बर? Emitters are those surface which can emit the light and emit the heat, and absorbers are those surface which can absorb the heat. So some surfaces are the best emitter. It means they can emit the heat. It means they can give off the heat through the radiation. Good emitters of the radiation are also good absorbers. As white silvery surface are the poor absorbers. That's why
हाउसेज आर ऑफन पेंटेड वाइट, हम क्या करते हैं घरों को जो है वो ज़्यादातर ऑफ वाइट या वाइट पेंट कराते हैं, क्यों? ताकि जो वो रेज है वो हम तक जो है वो ना पहुँचे, क्योंकि ये क्या होते हैं पुअर सरफेसेस, मतलब एब्जॉर्बर होते हैं किसके, हीट के। तभी जितने भी हमारे हॉट कंट्रीज़ है इनमें जो है वो वाइट कलर पेंट किया जाता है या फिर ऑफ वाइट टाइप, ठीक है, ताकि जो है वो मतलब जो है वो इनसाइड जो हमारे रूम्स हैं वो क्या रहे, कूल रहें, ठंडे रहें। अगर इन्हीं रूम्स को हम ब्लैक से पेंट कराएंगे तो सन के जो रेडिएशंस है वो डायरेक्टली जो है वो ये क्या करेंगे, इमिट कर, मतलब जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे और हमें ज़्यादा गर्मी लगेगी, ठीक है। तभी क्या होता है कि जो है वो हम पेंट करवाते हैं कि कौन सा, वाइट कलर का, जो कि क्या रखता है रूम को इनसाइड कूल रखता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या रेडिएशन, जिसमें हमने पढ़ा कि ट्रांसफ़र होती है हीट किसके ज़रिए, रेस के ज़रिए। सो सिंपली हम क्या कहते हैं, वाटर रेडिएशन ट्रांसफ़र ऑफ हीट, या जो है वो इसमें हम ये भी कहते हैं कि जो है वो मूविंग ऑफ हीट टू द फूड इज़ कॉल्ड रेडिएशन। रेडिएशन के ज़रिए हम क्या करते हैं, हम इस फूड को कुक करते हैं, ठीक है। रेडिएशन के ज़रिए हम क्या करते हैं, हम फूड को कुक करते हैं। ये हमारे पास फूड है जो कि किसके ज़रिए कुक हो रहा है, रेडिएशन के ज़रिए। दूसरा ये हमारे पास सन है जो कि क्या कर रहा है, रेडिएशन के ज़रिए हमारे तक हीट पहुंचा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जांपल रेडिएशंस के। उसके बाद हमने किया डिस्कस इमिटर्स एंड एब्जॉर्बर्स। व्हाट आर इमिटर्स, व्हाट आर एब्जॉर्बर्स? You have learned about the emitters and absorbers. Now your homework is you have to solve the question number 1 and question number 1 AB from book page number 8. Thank you students. Have a good day.